इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना से कराहते महाराष्ट्र में झकझोर देने वाला एक हादसा हुआ। विरार के कोविड अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई। आग विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी, जिसमें 17 मरीज भर्ती थे। आग लगते ही 1 से 2 मिनट में पूरा वार्ड उसकी चपेट में आ गया और देखते ही देखते 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। ये मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे थे, सबके ठीक हो जाने की उम्मीद भी थी, लेकिन रात के अंधेरे में आग का काल आया और 13 जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया है, साथ ही लापरवाही के दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऑर्डर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, रोते कराहते बिलखते ये परिजन वो हैं जो इंतजार में थे कि एक नई सुबह के साथ शायद नई उम्मीद होगी कि उनके जो मरीज हैं, रिश्तेदार हैं, वो नई जिंदगी पाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है जो आग लगी उसने वक्त से पहले 13 जिंदगियां छीन ली। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में 17 मरीज भर्ती थे और आग लगने के 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा वार्ड इस भीषण आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते 17 में से जो 13 मरीज हैं वो आग की चपेट में आ गए। उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि आशंका अभी ये जताई जा रही है कि वार्ड में कुछ और पेशेंट्स जो फंसे थे उनकी भी स्थिति गंभीर हो सकती है या मौत का जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है। दिल दहला देने वाले इस हादसे की पूरी कहानी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के विरार इलाके में यह भीषण आग लगी। आग कोविड अस्पताल में लगी। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में यह आग लगी थी। आईसीयू में आग से 13 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों में 5 महिलाएं हैं। ये आग रात करीब 3:30 बजे के वक्त भड़की और घटना के वक्त आईसीयू में पूरे 17 मरीज भर्ती थे। अस्पताल में 90 से ज्यादा मरीज। फिलहाल गंभीर मरीजों को अब दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया और अस्पताल में आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया है। तो पूरे अस्पताल में बताया जा रहा है कि 90 मरीज भर्ती थे, लेकिन चूंकि कोविड केयर भी जारी है, आईसीयू वार्ड में 17 पेशेंट्स थे, जिनमें से 13 की मौत आग में झुलसने की वजह से हो गई। और तस्वीरें भी इस दर्दनाक हादसे की आपको दिखा रहे हैं, जहां रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि सुबह जब हमारे संवाददाता से बात हुई तो उन्होंने बताया इस बात की आशंका भी है कि शायद यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने विरार के विजय वल्लभ अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी। उन्होंने इस हादसे में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे से बात भी की। आपको वो बातचीत भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अतुल सिंह की रिपोर्ट देखिए। विरार में स्थित विजय वल्लभ प्राइवेट हॉस्पिटल में बीती रात तड़के करीबन 3 बजे एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। आईसीयू में आग अचानक लग जाने की वजह से करीबन 13 मरीजों की दुखद मौत हो गई। हम इस समय उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। यही वो विजय वल्लभ हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में टोटल 70 मरीज एडमिट हैं। सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में गुरुवार की रात करीबन 3 बजे एसी में अचानक से धमाका हुआ, जिसके बाद ज़ोरदार आग पकड़ ली। धमाके की आवाज़ सुनकर जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर उस समय आईसीयू में मौजूद थे, उसमें से 4 मरीज़ तुरंत बाहर आ गए, लेकिन बाकी लोग जो है को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का। और उस आग की वजह से पूरा जो आईसीयू है वो चपेट में आ गया और उसमें 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। बाकी जो मरीज़ हैं उन सभी को यहाँ से अभी शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये कोविड हॉस्पिटल था। तो यहाँ से जो भी मरीज़ हैं उन्हें पास के अस्पताल के अलावा दहिसर के कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले थाने के जो गार्जियन मिनिस्टर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे वो आए थे। उन्होंने पूरा जायज़ा लिया। जायज़े में उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही है कि फायर ऑडिट हुआ था कि नहीं हुआ था, या किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसकी न्यायिक जांच की जाएगी, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 5 लाख रुपए उन पीड़ित परिवार वालों को दिया जाएगा जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो वहीं एक के बाद एक जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं, चाहे आग लगने की घटना हो, चाहे किसी तरीके का जो दूसरे हादसे हो, और उसकी वजह से जो मरीजों की मौत हो रही है, उसको लेकर भी मुंबई के जो दूसरे कई सारे हॉस्पिटल हैं उन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
बिल्कुल, सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अस्पतालों में ऑडिट को लेकर अब सवाल उठने लगा है और उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया था, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। चूंकि नासिक की घटना को जहां ऑक्सीजन लीक होने से 24-25 मरीजों की जान गई और इसके बाद विरार की यह दर्दनाक घटना। अस्पताल में इस दर्दनाक हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। शिंदे ने कहा कि घटना दुखद है, अब प्राथमिकता घायल मरीजों की जान बचाना है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आके एक बहुत दुखद घटना हुई है, क्या जानकारी मिली है सर? प्राइमरी ये बहुत ही दुखद घटना है, बड़ी दुर्घटना है। जहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ मैं खुद गया था। वहाँ पर एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पूरा वार्ड जो है आईसीयू वार्ड था, इसमें पूरी तरह ऑक्सीजन था और इसलिए वो तुरंत बहुत बड़ी आग हो गई और इसमें तुरंत पूरा वार्ड जलकर खाक हो गया है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। अभी जो यहाँ पर जो बाकी पेशेंट है उनको शिफ्ट करने का काम शुरू है और उनकी जान बचाना, इसे हमें प्रायोरिटी दे रहे हैं। सर, अब टोटल कितने मरीज यहाँ पे एडमिट थे इस हॉस्पिटल में, कितनी जानकारी मिली? और जिस समय ये हादसा हुआ आईसीयू में कितने जो है मरीज में? इसमें 17 पेशेंट है, उसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोगों को यहाँ पर दूसरी जगह जो क्रिटिकल थे उनको शिफ्ट किया है। बाकी जो ऑक्सीजन पर पेशेंट थे उनको भी कई लोगों को शिफ्ट किया है और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी अभी शिफ्ट कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से आपसे कोई बातचीत इस घटना स्थल पर आने के बाद हुई है? अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है फ़ोन पर, उनको पूरी तरह इसकी जानकारी दी है और उन्होंने सभी विभाग को सूचना आदेश दिए हैं। जो मृतक है उनके परिवार को भी सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए की जो मदद है। अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सबसे पहले तो आप अस्पताल गए थे, वहां के हालात अभी क्या हैं? जी देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, इसकी वजह से जो परिवार वाले हैं जिनके परिवारजनों की मौत हुई है यहाँ पर, उसके अलावा बाकी जो यहाँ पर मरीज एडमिट थे तो उनके जो सगे संबंधी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गंभीर मामला है, इसको देखते हुए सुरक्षा को लेकर भी मुंबई पुलिस के कई बड़े अधिकारी और मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम इस समय जहाँ पर मौजूद हैं हॉस्पिटल के बाहर आपको दिखाएंगे, पुलिस की अच्छी खासी संख्या यहाँ पर तैनात कर दी गई है क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उनका ये आरोप है कि पूरी तरीके से अस्पताल की तरफ से नेग्लिजेंस किया गया था, सुरक्षा नहीं थी, फायर ऑडिट नहीं हुआ था और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय आईसीयू में कोई भी पुलिस जो अस्पताल का कर्मचारी है वो मौजूद नहीं था, सिर्फ एक नर्स मौजूद थी और उसके जो घटना हुई है उसके तुरंत बाद वो वहाँ से भाग निकली। बाकी जो मरीज थे उनके बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, तो एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस का मामला यहाँ पर आया है और आग इतनी तेज़ी से फैला जोती कि पूरा का पूरा आईसीयू जलकर खाक हो गया है। वो 13 जो मरीज थे जो आईसीयू में एडमिट थे उन्हें मौका तक नहीं मिला वहाँ से निकलने का और वो लोग जो है इस घटना की चपेट में आ गए जिनमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। फायर ऑडिट पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल ने नेग्लिजेंस के बजाय जरा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद मृतकों का जो आंकड़ा है वो कुछ कम जरूर होता। बहरहाल जो लोग बचे हैं उन्हें अब दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अपडेट्स लगातार अतुल आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज फिर तेज हो गई है। एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।